नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज कांग्रेस ने एक बड़ा गेम खेला। आसाम कांग्रेस प्रदेश कमेटी पर गौरव गोगोई को अध्यक्ष बना दिया। वैसा देखा जाए तो आसाम छोटा राज्य है, लेकिन खेल बड़ा है, क्योंकि वर्तमान में जो केंद्र की राजनीति है वो अमित शाह के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं मोदी जी। 75 साल पूरे हो रहे हैं। संघ का प्रेशर है, कई खबरें चल रही है। ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी में किसी का भविष्य दांव पे लगा है सर्वोच्च पद के लिए, तो वो अमित शाह का है। और पूरी भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह का जो सबसे करीबी सिपहसालार है, जिसे सेनापति कह सकते हैं, जो मोर लॉयल देन द किंग बताने का प्रयास करता है, जिसका संघ से कोई वास्ता नहीं, कांग्रेस में पला बड़ा हुआ, वो योगी आदित्यनाथ से भी बड़ा हिंदुत्व का ध्वजवाहक अपने आप को बताने का प्रयास करता है, वो है हेमंत बिस्व शर्मा, जो आसाम के मुख्यमंत्री है। और वो भी जानते हैं कि गौरव गोगोई के मायने क्या है। इसलिए आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 साल से हेमंत बिस्व शर्मा सिर्फ एक ही आदमी को टारगेट कर रहे हैं, वो है गौरव गोगोई। उनके पत्नी को लेके, पाकिस्तान के साथ संबंध होने को लेके, जो पहलगाम में होता है उसका भी हर आतंकी घटना को वो कहीं ना कहीं गौरव गोगोई के साथ जुड़ाने का प्रयास करते हैं। उनके पत्नी पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के क्या संबंध है, सरकार के लिए रोज नई नई खबरें होते हैं और इतने दावे के साथ कहते हैं, तो कई बार हमें ये भी लगता है कि क्या केंद्र में अमित शाह इतने कमजोर गृह मंत्री हो गए कि किसी पाकिस्तान के साथ संबंध होने वाले महिला के पति पार्लियामेंट में डिप्टी लीडर बने बैठे हुए हैं और ये केंद्र की हदबल सरकार कुछ एक्शन नहीं ले पाती। हेमंत बिस्व शर्मा जो मात्र प्रधानमंत्री के पिता का नाम गलत लेने पर आसाम से पुलिस भेजकर दिल्ली के हवाई अड्डे में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को प्लेन से उतार के अरेस्ट करवा सकते हैं। गुजरात में किसी विधायक ने कोई ट्वीट किया और मानहानि के नाम पर हजारों किलोमीटर दूर विमान से पुलिस भेज के उसे अरेस्ट करवा सकते हैं। वो अपने ही राज्य में पाकिस्तान के साथ जिसके संबंध है, जो बार बार खुद कह रहे हैं, उसे रेखांकित कर रहे हैं, ऐसे गौरव गोगोई पे हाथ क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि ये सिर्फ बोलने की बात है। जरा भी इनके बोलने में सच्चाई होती तो गौरव गोगोई परिवार के साथ जेल में होते। गौरव गोगोई भी उतने ही ताकत के साथ उनके हर आरोप को मजाक में उड़ा देते हैं। हालांकि हेमंत बिस्व शर्मा को जो पत्रकारों ने कहा कि आपके पास प्रूफ है तो अरेस्ट क्यों नहीं कर सकते, आप करिए कुछ, तो उन्होंने कहा कि सितंबर 10 को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी जब रिपोर्ट देगी तो मैं दिखाऊंगा सारे प्रूफ। तो इसका मतलब अभी तक जितना बोला जा रहा है वो सिर्फ किसी की विश्वसनीयता को कम करने के लिए बोला जा रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का और इस देश की न्यायपालिका का भी। इस देश के लोकतंत्र और संविधान भी रो रहा होगा कि कोई सिर्फ इतना कह देता है मोदी के नाम को लेकर, तो वो भले ही विपक्ष का नेता हो लोकसभा में, उसकी सदस्यता यूं खारिज हो जाती है। कोर्ट तुरंत 2 साल की सजा देता है और एक डिप्टी लीडर को एक मुख्यमंत्री लगातार पब्लिक फोरम से पाकिस्तानी एजेंट कहता है और न्यायपालिका मौन है। ये सब राजनीति के सत्ता के चश्मे से देखते हैं। चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, हर एक के आंखों पे राजनीति का चश्मा है और वो चश्मा जो है उससे उन्हें सब वर्तमान में तो भगवा ही दिखता है
क्योंकि केंद्र में बीजेपी की शासन है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला, उसमें आसाम के युवा गौरव गोगोई को 42 साल की उम्र है मात्र, 3 बार के सांसद है, 2 बार कालीबोर से चुनाव लड़े हैं और जीते। तीसरी बार क्योंकि वहां पे जो परिसीमन हुआ उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूंसी बिगड़ गई, उसके बाद जोरहट से चुनाव लड़े और पूरी ताकत, ऐसा नहीं कि हेमंत विश्व शर्मा ने ताकत नहीं लगाई होगी, धन बल पूरी सरकारी मशीनरी झोंक दी, उसके बावजूद भी गौरव गोगोई चुनाव जीत गए। उनके पिता की पुण्याई है तरुण गोगोई की, वो एक बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन 2016 के बाद से वो सत्ता से बाहर आए, तब से बीजेपी सत्ता पे काबिज है। 2021 में विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को 26 और बीजेपी को 60 सीटें मिली, लेकिन 2026 के जो चुनाव है वो अब बीजेपी के लिए भी एंटी इनकम्बेंसी के नाम पे भारी है, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री बोलते हैं विकास के काम बहुत कम है, जो हालत केंद्र की है वही वहां हालत आसाम की है। और वो जानते अच्छी तरह से यदि गौरव गोगोई सामने उतरते हैं तो पिता की पुण्याई और फिर कांग्रेस के साथ सालों रहने के बाद भी, सत्ता से बाहर होने के बाद भी लगातार पार्टी के साथ प्रामाणिकता से रहे तो वो पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। उन्होंने जो उसके पहले जो वहाँ पे भूपेंद्र कुमार बोरा अध्यक्ष थे, उन्होंने ये बात की कि हम चाहते हैं कि पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर गौरव गोगोई का चेहरा सामने करे, यकीनन पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। इसी के साथ उन्होंने एक अच्छा बैलेंस बनाते हुए 3 वर्किंग प्रेसिडेंट, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, जाकिर हुसैन सिकंदर, फिर रोसिलिना तिर्की और प्रदीप सरकार, तीनों बड़े नाम। रोसिलिना तिर्की केंद्र में सचिव है संगठन में, वहाँ से अब वो वर्किंग प्रेसिडेंट होगी, अब आसाम पे ज़्यादा फोकस करेगी। साथ में ही पार्टी ने कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा, जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है, उनको बनाया। कोऑर्डिनेशन कमेटी देवव्रत साकिया, मैनिफेस्टो कमेटी प्रद्युत बारडोलाई और पब्लिसिटी कमेटी टिकबुल हुसैन को अध्यक्ष बनाया। यानी अब 2026 के चुनाव के लिए पार्टी ने पूरी कमर कस दी है और शाह के सेनापति को उसी के घर में घेरना मतलब अमित शाह केंद्र में कमजोर होना। यदि कल हेमंत विश्व शर्मा सत्ता से बाहर जाते हैं तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा अमित शाह के खाते में जाएगा, क्योंकि फिर अमित शाह के पास इतना बुलंद सेनापति भी नहीं। कई आरोप है, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में चलते रहते हैं, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि कांग्रेस ने जो आज आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और विभिन्न कमेटियों के नाम दिए, उससे ये बात तो तय है कि कांग्रेस अब आसाम में पूरी ताकत से उतरेगी। बाकी बूथ लेवल पे, जिला लेवल पे जिस हिसाब से अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं वो भी होगा। और अब गौरव गोगोई खुल के सामने हेमंत विश्व शर्मा के, अब ये लड़ाई हेमंत विश्व शर्मा और गौरव गोगोई की होगी, लेकिन पीछे फायदा या नुकसान एक तरफ राहुल गांधी तो दूसरी तरफ अमित शाह है। डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।